तो बेधड़क उर्स में जाएं, उर्स करें, उर्स में बैठें और अल्लाह ताला को याद करें तो कोई हर्ज नहीं। तो इसलिए मैंने बातें अर्ज की कि फराइज साथ साथ चलते रहना चाहिए, कि ये ना हो कि कोई आपको ये कहे अरे भाई तुम तो सारी रात उर्स में बैठते हो, नमाज तो पढ़ते नहीं, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। सारी रात आप उर्स में बैठे, सुबह फजर नहीं पढ़ी आपने, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मुझे फ़ायदा हुआ। क्या फ़ायदा हुआ आपको? इसलिए कि आपको नमाज तो मिली नहीं उर्स से। तो इसलिए सारी रात आप कवाली में बैठ जाओ और नमाज ना पढ़ो तो क्या फ़ायदा कवाली का? है ना? कोई फराइज थोड़ी है, फर्ज थोड़ी है। वो फर्ज को छोड़ना ये गुनाह है। जैसे नमाज एक वक्त ही कोई छोड़ता है तो कबीरा गुनाह है, यानी बड़ा गुनाह, बड़ा। तो अब आप बताओ कि जिस अमल को छोड़ने में बहुत बड़ा गुनाह है, अगर हम उर्स कर रहे हो और उस अमल को छोड़ रहे हो, तो आप खुद समझ लो फिर ये बात। तो बस कहने का मकसद ये था कि उर्स जरूर करें, शरई आमाल के मुताबिक, शरीयत और तरीक़त के तालीमात के मुताबिक करें। फिर दूसरी बात, मज़ारात शरीफा। अब ज़ाहिर उर्स होता है किसी साहिब मज़ार का होता है ना, चाहे वो यहाँ हो मज़ार या हिंदुस्तान में हो या कहीं भी हो। आप उर्स मना रहे हो किसी का, तो कहीं तो मज़ार होगा ना उसका। भाई जिंदा का तो उर्स नहीं होता है, विसाल के बाद ही उर्स होता है ना। तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं तो मज़ार शरीफ होगा। अब मज़ारात शरीफा का भी आदाब किताबों में बुजुर्गान दीन ने, उलमा ने, सूफिया ने बयान कर दिए कि वहाँ पर जाकर कोई ऐसा अमल ना करना कि कोई देखकर मुनकर ये कहे कि ये देखो। इसीलिए तो मना करते हैं, ये सजदा कर रहा है जाकर। तो सजदा जो है वो ना जिंदा को हो सकता है और ना मुर्दा को, हराम है। कोई पीर ये कहे कि सजदा करो तो ऐसे पीर को दफा करो। सजदे ताज़ीमी इबादत का तो वैसे नहीं हो सकता, वो तो कुफर शिरक है। लेकिन ताज़ीमी सजदा जो गुज़िश्ता उम्मतों में था, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में उसको मना कर दिया, हराम कर दिया। चुनाचे मज़ार शरीफ पर भी जाओ तो अदब का ख्याल रखो। मज़ार से टेक ना लगा के बैठो या मज़ार के ऊपर ना बैठ जाओ, वहाँ भी कुछ फासला रखकर बैठो। वहाँ पर कोई ऐसी हरकत ना करो जो साहिब मज़ार के तकद्दुस को मजरूह करे। जिंदगी में अगर आप साहिब मज़ार का अदब करते थे तो फिर बाद वफात भी उसका अदब उसी तरह करो। ये मत समझना कि अब तो दुनिया में थोड़ी हो, जिंदा थे तो हम बहुत अदब करते थे, हाथ भी बांधते थे, दो जानों भी बैठा करते थे। लेकिन अब तो कुछ बात नहीं, बड़े लेट जाओ पाँव करके उस तरफ, उनकी खबर की तरफ पाँव करके लेट जाओ भले। नहीं, ऐसा नहीं, अब भी वही अदब होगा। क्यों? कि उनकी रूहानियत जिंदा है। वलीउल्लाह अपने जिस्म से रुखसत होता है, रूह से रुखसत नहीं होता। और रूह को मौत भी नहीं है, रूह तो परवास कर जाती है, निकल जाती है। ये थोड़ी कि रूह मर गई। इसलिए तो हम कहते हैं कि भाई रूह को इसाले सवाब कर रहे हैं हम। चुनाचे उर्स इसाले सवाब है। उसी तरह कोई बरसी करता है अपने किसी अजीज की, वो भी इसाले सवाब है। 11वीं शरीफ करता है, वो भी इसाले सवाब है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। और हमेशा याद रखना, सुन्नी जो भी होगा वो, बैठ जाइए, तशरीफ रखिए आप। एक तरफ सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हु अजमईन का मानने वाला, चाहने वाला होगा, और एक तरफ
अहले बैत पाक का चाहने वाला और मानने वाला होगा। ये सुन्नी की तारीफ है। अगर कोई आपको ये कहे, कोई सूफी कहे, कोई शेख ये कहे, कोई पीर ये कहे साहबा को मानो अहले बैत को छोड़ो, तो आप उसको छोड़ देना। अगर कोई शेख, कोई सूफी, कोई पीर आपको ये कहे अहले बैत को मानो साहबा को छोड़ दो, तो फिर इसको छोड़ देना। ये है पैमाना, ये आलिम लोग बताएंगे आपको। इसके लिए उलमा की सोहबत और इल्म हासिल करना जरूरी है। देखे हमारे यहाँ ये आता महमूद को मालूम है, इल्म इल्म होता है, तालीम ही तालीम है। हमारे आबा व अजदाद से चली आ रही है, 100 साल से ज्यादा के अरसे से चली आ रही है। ऐसी रुजदो हिदायत है कि शायद ही कहीं मिले। किताबें भरी हुई, बयानात है मौजूद, रिकॉर्डिंग मौजूद है, तहरीर मौजूद, तकरीर मौजूद। और अब भी जो वहां आता है उसको पता है कि हर महफिल में इल्म होता है, तालीम होती है, ताकि जिंदगियां सुधरें। जब तक हम जिंदा हैं हमें मालूम हो कि हम क्यों आए दुनिया में, जिंदा क्यों है दुनिया में, और दुनिया से जाएंगे तो फिर हम क्या लेकर जाएंगे। उसके लिए इल्म का हासिल करना जरूरी है। इसीलिए पीरों को इख्तियार किया जाता है, इसीलिए सूफिया की सोबत इख्तियार की जाती है, इसीलिए औलिया अल्लाह को माना जाता है कि उनसे इल्म मिले, उनसे फैज़ मिले। और ये ना हो तो फिर बेकार है। चुनाचे अब आखिर में मैं आता महमूद साहब ने जैसे कहा कि दुआ के बाद बस इख्तिताम है, तो फिर आप सबके साथ में सूरह इखलास, सूरतुल फातिहा तिलावत करता हूँ, आप भी तिलावत करें, और फिर दुआ होगी, दरूद शरीफ होगा, फिर बाद में लंगर शरीफ आप तलावत फरमा लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैति अजमईन, सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सूरह इखलास, सूरह फातिहा, सलातो सलाम के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, आज के इस उर्स मुबारक की महफिल शरीफा की हाजिरी को 3 कुरान पाक ईसाले सवाब के लिए पढ़े गए। या अल्लाह तू इनको कबूल फरमा ले और पढ़ने वालों को इसका अजर व सवाब अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो कुछ आज की महफिल में पढ़ा और सुना गया है इसको कबूल फरमा। हुजूर नबी करीम रहमतुल आलमीन शाफिउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह आली में नजर फरमा। सहाबाए किराम, अहले बैत अज़ाम, सहाबाए किराम, अहले बैत अज़ाम, ताबिईन, तबा ताबिईन और तमाम औलियाए कामिलीन रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की बारगाह में नजर फरमा। बिलखुसूस हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आज़म महबूब सुब्हानी रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह अक़दस में नजर फरमा।
या अल्लाह हमारे मुर्शिदाने पाक की अरवाह को सवाब पहुंचा। ऐ अल्लाह साहिब उर्स हजरत मियाँ अली हैदर निहाली कादरी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की रूह पाक को इसका सवाब पहुंचा, उनके अहलिया मोहतरमा को इसका सवाब पहुंचा। ऐ अल्लाह जो जो ख़वातीन हजरात में से यहाँ मौजूद हैं, इनके जितने लवाहिकीन तेरी बारगाह में हैं, माँ बाप में से हों या भाई बहनों में से अजीज़ व क़रीब, उनकी अरवाह को सवाब पहुँचा। ऐ अल्लाह हमारे नाम अमाल में आज की शिरकत का सवाब दाखिल फरमा और इस हाजिरी के वसीले से हमारे तमाम छोटे बड़े खुले छुपे गुनाहों खताओं को बख्श दे, नेकियों की तौफीक अता। जिन जिन ख़वातीन हज़रात ने अता महमूद साहब को भी आज की महफिल में दुआओं के लिए अर्ज़ किया है, मैं उनकी नीयत करता हूँ कि या अल्लाह तू आलिमुल गैब है, उन तमाम ख़वातीन हज़रात की दुआओं को कबूल फरमा, उनकी हाजतों को पूरा फरमा, उनकी नेक मुरादों को पूरा फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, बेरोज़गार जहाँ जहाँ हैं उन्हें पाक हलाल रिज़्क़ अता कर, मुलाजिमत में कारोबार में सबको कामयाबी अता कर, तंगदस्ती सबकी दूर कर दे, मोहताजी और माजूरी से बचा ले। या अल्लाह मुझ गुनाहगार समेत जितने बीमार हों जहाँ जहाँ तू उनको शिफा अता कर, आमीन। या अल्लाह जो इस मज़ार पर आते हैं और इनके वसीले से तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, साहिब मज़ार का वसीला पेश करते हैं कि या अल्लाह इनके वसीला से और इनकी बरकत से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह तू उनकी दुआओं को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह जो बे औलाद हैं उनको नेक औलाद अता कर दे, तंदुरुस्त नेक औलाद नरीना अता कर दे, और जो बच्चे बच्चियां हैं उन्हें नेक रिश्ते और सहीउल अकीदा जोड़े अता कर, आमीन। या अल्लाह तू हमें सहीउल अकीदा सुन्नी बना और सुन्नियत पर हमको कायम रख, अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे पर हमें कायम रख। अल्लाहुम्मा या रब्बल आमीन। हमें सहाबा किराम और अहले बैत अज़ाम दोनों का अकीदतमंद बना के रख, दोनों के मोहब्बत में तू हमें जिंदा रख और इसी पर हमारी मौत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा या रब्बल आमीन। या अल्लाह अता महमूद इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत अता कर। अता महमूद कादरी, या अल्लाह इनको अपने वालिद का फैज़ अता कर। मैंने इनके वालिद साहब को बहुत बाअदब देखा, जब वो आते थे मेरे यहाँ जुमा पढ़ने के लिए तो हमेशा अदब से मुलाकात करते थे, अदब से, एहतराम से, मोहब्बत के साथ। फिर उनकी ज़िंदगी में मैं एक बार यहाँ भी आया था, वो महफिल करवा रहे थे, जब उन्होंने मुझे दावत दी थी मैं तब भी आया था और उसके बाद भी आ रहा हूँ। चुनाचे कोशिश ये करना चाहिए कि बुजुर्गान दीन के मज़ारात को हर किस्म की बुराई से पाक रखा जाए, ना वहाँ पर मनशियात हो, जैसे नशा होता है ना, आप देखते हैं बड़ी बड़ी दरगाहों पे बाहर लोग नशा कर रहे होते हैं, तो ये कोई बुजुर्गों की तालीमात थोड़ी है, बुजुर्गों ने थोड़ी फरमाया कि ये किया करो, ये तो बदबख्त लोग खुद करते हैं वहाँ। तो बुजुर्गान दीन के मज़ारात को मनशियात से पाक, गैर शरई हरकत से पाक, वहाँ तो अदब हो, एहतराम हो और शरीयत के मुताबिक हाजिरी हो, बस, ताकि किसी को कोई एतराज का मौका ही ना मिले। आप कह सको कि भाई कौन सी बात खिलाफ की, यहाँ पर बताओ। फातिहा की हमने आकर, कब्र की ज़ियारत ये सुन्नत में और हदीस में मौजूद है, इस पर तो मुहद्दिसीन ने बाकायदा अबवाब बनाए, बाब ज़ियारतुल क़ुबूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद साबित है। चुनांचे कब्रस्तान में भी जाते हैं और बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर भी जाते हैं, ये सुन्नियों का शिआर है, यानी उनका ये पैमाना है, कसौटी है कि जो सही अकीदा सुन्नी होगा वो इन बातों का मानने वाला होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इन पर कायम रखे, आमीन। इस महफिल में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए और लंगर शरीफ में
जिन जिन लोगों ने इनके साथ ताउन किया होगा, अल्लाह ताला उनको फराखी और कुशादगी अता करे, उन्हें बरकत अता फरमाए और उस लंगर शरीफ में बरकत अता करे। और लंगर को भी अदब के साथ तनावल करना होता है, ये भी याद रखना। बाज़ जगह हम देखते हैं अफरा तफरी, लूट मार, धक्कम दुक्का, ये नहीं, अदब के साथ। लंगर शरीफ तो वो चीज़ है कि अगर आपको एक निवाला मिल जाए तो समझना बस ठीक, भले पेट भर करना मिले। क्यों? कि वो हुसूल बरकत के लिए होता है, वरना तो रोजाना घर में लोग खाना खाते हैं अपने। बुजुर्गान दीन के एरास में और उसमें जब लंगर शरीफ होता है ना, तो इसीलिए होता है कि भाई बरकत के लिए, कि उस पर अल्लाह का नाम पढ़ा गया, अल्लाह के नाम से उसको खिलाया गया और साहिब मज़ार के सवाब के लिए पकाया गया और खिलाया गया। तो अगर हमें एक दाना भी मिल जाए तो हमारे लिए बरकत है। बस उसके लिए लड़ना नहीं, किसी से धक्कम पेल नहीं करनी, बेअदबियाँ नहीं करनी। ये अल्लाह ताला हमको इसकी तौफीक अता करे। अल्लाह ताला सबकी मुरादों को पूरा फरमाए। और जिसकी कोई दुआ अभी मेरी ज़बान पर ना भी आई हो, तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह जिस जिसके दिल में जो तमन्ना, जो मुराद मौजूद है, तो आलिमुल गैब है, उसकी नेक तमन्ना और नेक मुरादों को पूरा फरमा ले। और आइंदा फिर हमको ऐसी हाज़री नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैति अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तमाम हज़रात बैठे रहें ताकि मैं जा सकूं।